तो रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से युद्ध की दिशा बदल सकती है और युद्ध में यह टर्निंग पॉइंट लाया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिन्होंने यूक्रेन के लिए हथियारों की डिलीवरी पर न सिर्फ हामी भर दी है बल्कि रूस पर हमले की बंदिशें भी हटा ली हैं। अब ट्रंप के इस फैसले से यूरोप पर क्या असर पड़ेगा और रूस के अंदर स्थिति कितनी बदल गई है, इसकी पूरी तहकीकात इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस की जंग में पहला टर्निंग पॉइंट था यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरमैन, जिसमें ड्रोन से रूस के एयरबेस को दहलाया गया था। ये इस युद्ध में रूस के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। पर अब वक्त है दूसरे टर्निंग पॉइंट। मिलेंगे लॉन्ग रेंज हथियार, यूक्रेन करेगा दूर तक वार। ये एक कयास नहीं बल्कि भविष्य में साकार रूप लेने वाला कथन, जिसका संबंध सीधे अमेरिका से, और इस चेतावनी को रूप दिया है खुद ज़ेलेंस्की ने। उनके मुताबिक हमारी यूनिट रूस का विनाश जारी रखेंगे, इस युद्ध को रूसी क्षेत्रों तक करने की कोशिश करेंगे। हम अब लंबी दूरी के हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान एक पोस्ट के जरिए किया और यह संभव हुआ है जंग की दिशा बदलने वाले फैसलों से, जिसका केंद्र है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और फैसला यह है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रक्षा उपकरणों की सप्लाई होगी बल्कि लॉन्ग रेंज हथियार भी मुहैया कराई जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ पेट्रियट सिस्टम का नाम लिया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए जिन हथियारों की मांग करेंगे वो सप्लाई किए जाएंगे, और इनमें लॉन्ग रेंज हथियार भी शामिल होंगे, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रंप डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव डील पर सहमत है। यानी ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमले की अनुमति दे दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने सीधे रूस से टकराने का रास्ता चुना, बल्कि इस डील में यूरोपीय देशों को माध्यम बनाकर भविष्य में रूस को बातचीत की मेज पर लाने का रास्ता भी ट्रंप ने बरकरार रखा है, जिससे ट्रंप के घरेलू हित के साथ यूरोपीय हित भी पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो न सिर्फ रूस पर भारी पड़ने जा रही है, यूक्रेन और यूरोप को ताकतवर भी बनाएगी। यही वजह है कि अब यूरोप के हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसले की वजह है अमेरिका से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद के लिए डील। तो यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से जो डील की है उसके तहत जर्मनी पेट्रियट सिस्टम, उसमें लगने वाले सैम मिसाइल और F-35A फाइटर जेट के लिए भुगतान करेगा। तो वही नॉर्वे ने भी पेट्रियट की यूनिट्स और AIM-9X एयर टू एयर मिसाइल के लिए अमेरिका से डील कर ली है। इधर पोलैंड ने AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल, GBU-39B स्मॉल डायमीटर बमों के लिए खरबों की डील कर ली है। इसके अलावा पोलैंड M1A1 अब्राम्स टैंक और हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की डिलीवरी के लिए भी अमेरिका को भुगतान करेगा, जबकि चेक रिपब्लिक F-35A फाइटर जेट ले रहा है। फिनलैंड भी F-35A ब्लॉक 4 की खरीद कर रहा है। ग्रीस भी F-35A फाइटर प्लेन के ऑर्डर दे चुका है और रोमानिया ने भी F-35A फाइटर प्लेन के साथ पेट्रियट सिस्टम की यूनिट के लिए अमेरिका को भुगतान करने का फैसला किया है। बात नीदरलैंड्स की करें तो उसकी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल और AGM-179 ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए डील हो चुकी है। उधर एस्टोनिया ने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल के लिए अमेरिका से सौदा कर लिया है, तो हंगरी अमेरिका को स्काई रेंजर 30 एयर डिफेंस व्हीकल के लिए भुगतान करेगा, जबकि लातविया और लिथुआनिया
हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की डील कर चुके हैं और इटली ने AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए डील कर ली। ट्रंप ने जो लॉन्ग रेंज हथियार देने का फैसला लिया है, उससे स्थिति बदलने जा रही। यानी इसकी तुलना जंग के शुरुआती दौर में बनी मदद की स्थिति से कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अब अमेरिका हथियारों की कीमत वसूलेगा और लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं हो। तो क्या यह रूस पर दबाव बढ़ाने वाली रणनीति है या फिर ट्रंप सीधे रूस से टकराव बढ़ा रहे हैं? इस सवाल को उठाने की वजह है फ्रांस के नेशनल डे की पूर्व संध्या पर आया इमैनुएल मैक्रों का बयान, जिसमें खतरे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बताया गया है। उनके मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी यूरोप को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए हम 2 साल में अपना रक्षा बजट दोगुना करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हमें डर पैदा करना ही होगा। यह बयान सामान्य नहीं, ये सीधे रूस के लिए एक चेतावनी है। इसलिए ज़ेलेंस्की का बयान जारी हुआ। जैसे ही ट्रंप ने हालात बदलने के संकेत दिए, रूस ने अपने बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसे खतरे से निपटने के लिए एयरबेस पर सुरक्षात्मक ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया। रूस ने एयरबेस पर ही एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। एयरक्राफ्ट हैंगर को मिट्टी की परतों के नीचे बनाया जाने लगा। इन एयरक्राफ्ट हैंगर्स को एक मजबूत बंकर की शक्ल दी जा रही। यह जानकारी यूक्रेन की फ्रंट इंटेलिजेंस इनसाइट ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर जारी की, और यह दावा इसलिए सही माना जा सकता है क्योंकि सैटेलाइट इमेज कुर्स्क के खलीनो एयरबेस की है। ठीक ऐसा ही ढांचागत निर्माण क्रीमिया के दजानकोय एयरबेस पर भी देखा गया है, जो बताता है कि अब रूस की स्थिति बदल रही। लेकिन क्या वाकई यूरोप और अमेरिका की इस कवायद से रूस को झुकाया जा सकता है? सवाल नाटो के महासचिव के एक बयान से उठता है। उनका दावा है कि रूस के हथियारों का आंकलन नहीं किया जा सकता। यूरोप के मुकाबले रूस के हथियार निर्माण की गति 12 गुना ज्यादा है। रूस के पास अब भी भारी मात्रा में गोला बारूद है, जिसका इस्तेमाल होना बाकी। मुमकिन है कि इसी स्थिति को मार्क रूटे ट्रंप के साथ साझा करना चाहते हैं। इसीलिए वो ट्रंप से मुलाकात करने वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात का दूसरा मकसद नाटो देशों को अमेरिका से मिलने वाले हथियार पर नए सिरे से समझौता भी हो सकता है। और अगर कारण यही है, तो इसका मतलब है कि नाटो को ट्रंप फिर से मजबूत बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई फिर शुरू की थी। अब पुतिन ने इस सप्लाई को कट करने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल इस वक्त रूसी विदेश मंत्री उत्तर कोरिया के दौरे पर है। इस बीच किम जोंग ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया है। माना जा रहा है कि पुतिन ट्रंप को कोरिया के मोर्चे पर उलझाने की तैयारी में। यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा कोरिया में खुल सकता है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने साफ कर दिया, वो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने यूएस, जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। तीनों को एक साथ सैन्य जवाब देने की चेतावनी दी। लेकिन सवाल है कि किम की धमकी की वजह क्या है? उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर आग बबूला क्यों है?
किम जोंग की इस धमकी के पीछे अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की एयर ड्रिल और उत्तर कोरिया को रूस का खुला समर्थन माना जा रहा है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री 3 दिन के प्योंगयांग दौरे पर हैं, जहां उनकी किम जोंग से मुलाकात हुई। इस मुलाकात से 12 घंटे पहले अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने ज्वाइंट एयर ड्रिल की। इस ड्रिल में 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर के साथ जापान के 2 F-2 फाइटर जेट शामिल हुए। साथ ही साउथ कोरिया के F-16 फाइटर जेट्स ने भी एक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इस एयर ड्रिल को ऐसे वक्त पर किया गया जब रूसी विदेश मंत्री लावरोव किम जोंग से मिलने प्योंगयांग पहुंचने वाले थे। जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर आग बबूला है। उन्होंने अमेरिका और उसके दोस्तों को धमकी दे डाली। इधर लावरोव ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने प्योंगयांग से दिए एक बयान में कहा, हम उत्तर कोरिया की आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन कारणों को समझते हैं कि वो परमाणु विकास क्यों कर रहा है। एक तरफ रूस ने किम को परमाणु हथियारों के मोर्चे पर समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ किम जोंग ने सैन्य मोर्चे पर रूस को हर तरह से मदद का आश्वासन दे डाला। किम जोंग ने युद्ध में रूस को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की है। उत्तर कोरिया हर तरह से युद्ध में रूस के साथ है। कोरिया में हुए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रूसी राष्ट्रपति का गेम प्लान माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। साथ ही नाटो ने भी यूक्रेन को नए हथियार भेजने तेज कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन कोरिया फ्रंट खोलकर यहां अमेरिका को फंसाना चाहते हैं, ताकि ट्रंप का फोकस जापान और कोरिया पर शिफ्ट किया जा सके और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई एक बार फिर रोकी जा सके। लेकिन रूसी राष्ट्रपति का यह गेम प्लान दुनिया में महा तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।